आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले तो जो भी इस लाइव में जुड़ना चाहता हो, क्योंकि ये लाइव एक कलाकार के लिए नहीं, एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए। हम भगवान तो नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, लेकिन शायद करोड़ों लोगों की दुआएं एक बच्चे के भविष्य को बचा सकती है, एक बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकती है। और वो हैं हम सबके प्यारे दुलारे आयांश बाबू, जो कि इंडिया में अगर उनका इलाज हो जाता या सुविधा हो जाता तो आज शायद इतनी बड़ी मुहिम नहीं चलानी पड़ती। लेकिन उनके माता पिता से लेकर हम सभी लोग मजबूर हैं कि उनका जो उनको बीमारी है वो शायद करोड़ों में कभी किसी एक को होती है। और उनको अभी मात्र 10 महीने की अभी अवधि हुई है और उनको ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए हम सभी लोग उनको बचाने में लगे हैं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आयांश को बचाने के मुहिम में जितने भी, चाहे वो जहां भी हैं, यूपी, बिहार, इंडिया के हर कोने में जो भोजपुरी भाषा को सुनते हैं, देखते हैं, या जो नहीं भी जानते हैं, तो एक बच्चे के जीवन की बात है। और मैं चाहता हूं कि आज आयांश बाबू के परिवार के बीच में मैं हूं। अभी उनके पिताजी भी आप सबसे मिलेंगे और आयांश बाबू को भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उनको बचाने के लिए जो हम लोग दिन रात वर्क कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। वो जो जिस इंजेक्शन के लिए हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, जिस इंजेक्शन के लिए आज हर जगह उनको ट्रेंड कराया जा रहा है, उनके लिए हम लोग सोशल मीडिया पे दिन रात लिख रहे हैं। और मुझे याद है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भैया को कि इन्होंने 21 मुझे याद है कि जब मैं 21 जुलाई को पहली बार आयांश के बारे में पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी थी, पता नहीं क्या है नहीं है। लेकिन आज मैं खुश हूं कि सभी लोग एकजुट हो गए। और देखिए, जैसे कि आयांश की माता जी आ गई हैं हमारे पास। आप बैठिए ना, बैठिए आप। नमस्ते, बैठिए। नमस्कार, बैठिए 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 आप। ये हमारे आयांश बाबू हैं और ये इनकी मम्मी हैं और ये इनके पिताजी हैं। हम लोग छोटा सा ही प्रयास किए हैं, हम बहुत बड़ा तो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक जो हम लोग की मेहनत चल रही है, जब तक बाबू का इंजेक्शन का पूरा व्यवस्था नहीं हो जाता है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप करोड़ों भाई बहनों के आशीर्वाद से जब हमारे आयांश सबसे अच्छे हो जाएंगे। ये हैं हमारे आयांश, जिनके लिए हम लोग अपने बाबू के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें जो भी हों, हमको इसको आज पूरे भारत सरकार से लेकर, बिहार सरकार से लेकर हर जगह अपनी बात रखनी है। और इसमें हम या आप, कोई एक आदमी अकेले नहीं कर सकता है। ये पूरे देश की लड़ाई है, ये एक बच्चे की ज़िंदगी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। और जैसे कि समीर भैया हमको बताए थे, समीर भैया ने जब पहली बार बताया तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ और कैसे, मैंने बस पोस्ट किया। और मैं आज मुंबई था और मुंबई से मैं आज बस आयांश बाबू के पास आया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो भैया आप भी बात कीजिए दर्शकों से, क्योंकि आप इधर आइए,
आप इधर आइए ना, जैसे भी एडजस्ट इधर कीजिए, और आप अयान जी के पापा से भी बात कराइए। कुर्सी लगाई ना। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राकेश मिश्रा जी का, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुंबई से चलकर खासकर अयांश की ज़िंदगी को बचाने के लिए इस मुहिम में एक सार्थक पहल करने के लिए अपने आप को शामिल किए हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं, बड़े भाई राकेश भैया के हम लोग फेसबुक पेज से पूरे बिहार से जुड़े जितने भी लोग उनको संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले चूँकि मैं खुद डेहरी का निवासी हूँ, डेहरी विधानसभा क्षेत्र से मैं इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, और ये मामला मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के, डेहरी के ही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटनवा खुर्द के निवासी का मामला है। जब बेंगलोर में आलोक जी और इनके पत्नी अपने बच्चे का इलाज करा रहे थे और वहाँ के डॉक्टर ने जब ये बताया कि इस बच्चे को यह बहुत ही गंभीर रूप की बीमारी है, जिसे SMA टाइप 1 के नाम से हम सभी जानते हैं, तो इसकी सबसे पहली जानकारी इन्होंने हमारे बड़े ही अजीज मित्र डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटनवा खुर्द के निवासी बड़े भाई दीपक कुमार जी को दी, जो चकन्हा पंचायत के निवासी भी हैं, आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं। जो ही इन्होंने उनको बताया, आलोक जी ने दीपक जी को, कि हमारी बच्चे को इस तरह की बीमारी हो पाई है और इसमें हमें क्राउड फंडिंग के तहत एक बड़े ही बेशकीमती कह लीजिए बहुत ही महंगे लगभग 16 करोड़ के इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें सहयोग करने की अपील आप कराएं। तो सबसे पहले मुझे इसकी जानकारी के माध्यम से मिली, और तब बड़े भाई दीपक जी के आग्रह पर मैंने कई सारे भोजपुरी के फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, कई सारे नामी गिरामी हस्तियों को मैंने आग्रह किया कि आप एक बार कम से कम फेसबुक पेज से या अपने फेसबुक आईडी से इस बच्चे को मदद करने की अपील करने का आप एक बार आप कोशिश करें। मैं मित्रों आपको बड़े ही मजबूती के साथ आपको बताना चाहता हूं कि सभी के आग्रह के बाद सबसे पहले किसी व्यक्ति ने बिना किसी जान पहचान, बिना किसी जांच पड़ताल और बिना किसी क्वेश्चन के, अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने सोशल मीडिया पेज से बाबू अयांश को ज़िंदगी को बचाने के लिए उस 16 करोड़ के इंजेक्शन में सहयोग करने की अपील की, तो उस व्यक्ति का नाम है राकेश मिश्रा। मैं करीबन 4 से 5 बार यह बात कहा हूँ कि राकेश भैया आप कम से कम अपने वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आप एक बार कम से कम इस बच्चे को अपील कर दें कि भाई इसकी मदद की जाए। तो सबसे पहले राकेश मिश्रा भैया ने इसकी अपील की, और इस मुहिम में एक जनक कह सकते हैं, इस पूरे मुहिम के जनक बड़े भाई राकेश मिश्रा जी ने शुरुआत की, और लगातार तब से कई सारे नामी गिरामी लोग, मेडिकल युवा की टीम, मीडिया की टीम, पत्रकार बंधु, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम से सभी जुड़े हैं और लगातार इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। अब मैं इसकी पुष्टि कराने के लिए आपको बात कराने जा रहा हूं अयांश के पिता भाई आलोक जी से, ये विस्तृत रूप से इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। मैं आलोक कुमार सिंह, अयांश का मैं पिता हूं। सभी भाइयों बंधुओं को प्रणाम। मैं राकेश मिश्रा जी, भोजपुरी कलाकार, गायक, उनके लाइव से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब हमारे बच्चे को बीमारी जब पाया गया, SMA टाइप 1 का पता चला, हम लोग बेंगलोर में थे, मेडिकल रिपोर्ट लेने गए थे, तो हमने वहाँ से फ़ोन किया। दीपक कुमार जो हमारे मित्र हैं, आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंद्रपुरी के संचालक हैं, उनको मैंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है, इसमें कैसे क्या होगा, बिना सपोर्ट के हम अकेले कैसे कर पाएंगे। तो ये फिर अपने मित्र समीर कुमार, डेहरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, इनसे वो फिर मिले दीपक कुमार जी, और फिर ये दोनों भाई हमारे लिए लग गए और बिना हमसे पूछते भी नहीं थे, खुद से ही लग गए। और जहाँ इनका संपर्क था, जो भी कॉन्टैक्ट्स था, सभी जगह ये लोग अपना मेरा मैटर को शेयर करने लगे। और वहाँ शशि रंजन जी पत्रकार हैं हुरका के, उनके द्वारा दैनिक भास्कर में सबसे पहले खबर छपवाई गई, समीर भाई और दीपक कुमार जी के द्वारा। तो
आप लोग बात समझ ही रहे होंगे कि अयांश को बीमारी क्या है और कितना भयंकर बीमारी है, और इसका इलाज इंडिया में नहीं है। इसका इलाज एकमात्र इंजेक्शन अमेरिका में है, वहाँ से लाना होगा, और उसकी कीमत है 16 करोड़। आप लोग सोच सकते हैं कि आप ही की तरह मैं भी हूँ, तो 16 करोड़ कहाँ से आएगा। मगर इधर 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे को बचाने की मुहिम में पूरे बिहारवासी और देशवासी लगे हुए हैं और दिल से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग इसको अपना आन बना लिए हैं और शान बना लिए हैं कि अयांश को बचा देना है, और अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि 3 दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। जिस तरह से अभियान चल रहा है, मुहिम चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ पूरा कर लेंगे। उसके लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई राकेश मिश्रा जी से कि अब आगे इनकी माता जी से बात कराएं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़े भाई दीपक यादव जी भी हैं, दीपक कुमार जी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे इसकी जानकारी दी, और तब मैंने बड़े भाई राकेश मिश्रा जी से आग्रह किया, और बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी जांच पड़ताल के, केवल मेरे विश्वास पे, आग्रह पे इन्होंने सबसे पहला आपको पेज से अगर किसी ने अपील की है तो बड़े भाई राकेश मिश्रा जी ने किया, तब सब लोग जुड़े हैं। और मैं सभी लोग का धन्यवाद देता हूं जो इस मुहिम में 0.1% भी सहयोग दे रहे हैं। सब धन्यवाद के पात्र हैं, सबका मैं आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि राकेश भैया विशेष बात करिए। मैं अभी अयांश के पास ही हूँ और अयांश के साथ खेल भी रहा हूँ, और इस दुनिया में अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो एक माँ ही जानती है एक बच्चे की तकलीफ़, और इसलिए मैं कुछ विशेष नहीं बोलूँगा। अब जो भी होगा मैं चाहता हूँ कि अयांश की जो मम्मी जी हैं वो ज़रूर आप लोगों से रूबरू हों, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतफहमी में जो भी लोग उल्टा सीधा मैसेज करते हैं और जिनको हर चीज़ों में सिर्फ बात ही दिखता है और नौटंकी ही दिखता है, तो खैर वैसे बिना माथा के लोगों का भी दिमाग सही हो जाएगा। नमस्ते, मैं नेहा सिंह, अयांश की मम्मी हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने डोनेट किया और जो लोग करने वाले, मैं सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि सारे जो भी लोग हैं, जैसे जो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, या फिर जो लेबर क्लास के लोग हों, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए है कि जो लोग अपना घर खुद अच्छे से नहीं चला पाते हैं, जो पालन पोषण खुद अच्छे से नहीं कर पाते, वो लोग भी हमें डोनेट कर रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग एक दिन में अगर 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, वो हमें डोनेट कर रहे हैं। तो मतलब इस बच्चे को बचाने के लिए डोनेट कर रहे हैं। और आज जैसा कि हमारे यहाँ 2-3 सर आए, इन लोगों ने भी ये किया, सहयोग दिया हमें, उसके लिए थैंक यू सर। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। सबसे पहले शुरुआत की है। हाँ, और ये राकेश मिश्रा सर ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था इस कैंपेन में, और समीर सर, और इनके बाद ही सब लोग एक साथ जुड़ते आए हमारे बीच। और समीर भाई जो डेयरी ऑनसोन के हैं, मैं उन्हें भी दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि सर अगर नहीं होते, अगर ये इन लोगों का साथ नहीं रहता, तो शायद हमें अभी तक यहाँ इस कदम तक पहुँच नहीं पाते। और दीपक जी को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, चकना पंचायत के। और जैसा सहयोग अब तक आप लोगों ने दिया है, प्लीज़ आगे भी दें, क्योंकि हमारा जो टारगेट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। करीबन 1 करोड़ तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 15 करोड़ रह गया है। तो प्लीज़ हमारा कोऑपरेट करें। और अगर इस बच्चे को आप चाहते हैं कि ये बच्चा अगले साल भी मेरे गोद में ऐसे ही रहे, उसके लिए थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले साल भी ये बच्चा मेरे गोद में ऐसे ही खेलता रहे, तो ये सब आप लोगों के हाथ में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बच्चे का आप सिचुएशन देख सकते हैं कि देखिए, मैं इसे ऐसे ली हूँ, इसका नेक आप देखिए, बिल्कुल ये इसका नेक कंट्रोल नहीं है। इसका हैंड देखिए, ये मैं ऐसे गिराऊंगी ये अपने से गिर जाएगा। लेग मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म है, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब ये इसकी जान, मतलब सबके बच्चे तो प्राइसलेस होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का प्राइस जो है वो 16 करोड़ है। मतलब
भगवान सबको बिना किसी कीमत के भेजते हैं। मेरे बच्चे का कीमत 16 करोड़ भगवान ने लगाया है, वो इंसान फुलफिल कर रहे हैं और करेंगे। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि ये बच्चा मेरे साथ हमेशा रहेगा और आप लोगों के बीच ही ये बड़ा होगा। थैंक यू। हाँ दीपक भैया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बात रखिए। और शायद ये लाइव जो है हमारे मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। हमें लगता है कि आज हर घर में आयांश है, हर घर हर दिल में आयांश है। और हर किसी के दिल में आयांश जब होगा तो 135-40 करोड़ की ये देश, जनसंख्या की देश है। और उसमें से 16 करोड़ रुपए अगर हर घर और हर दिल में आयांश बैठ जाएगा तो शायद वो भी आ जाएगा, वो भी मुमकिन हो जाएगा। और इसके लिए हमारे जो बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं या स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं मंगल पांडे जी, अगर मेरी लाइव वहाँ तक पहुँच जाएगी, शायद पता नहीं, बट अगर पहुँच जाए तो मैं अनुरोध करता हूँ कि सर प्लीज़ एक बार इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सब हम लोग के रक्षक हैं, आप लोग से बहुत उम्मीद रहता है। तो मैं चाहता हूँ दीपक भैया कि आप भी इस बात को रखें। धन्यवाद राकेश भैया। सबसे पहले तो आज पहली बार मैं राकेश भैया से मिला हूँ। एक कलाकार, इतना बड़ा कलाकार भोजपुरी का, और वो आज सहज ढंग से हम लोग के अनुरोध पर मुंबई से सिर्फ आलोक जी और नेहा सिंह जी के बच्चे को बचाने के इस मुहिम में शामिल होने के लिए आज आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाहूँगा कि एक कलाकार द्वारा इस मानवता की जो मिसाल पेश की गई है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ राकेश भैया का। और ये इन्होंने सिखा दिया कि बाकी सारी चीज़ें इस मानवता के बाद ही होती हैं। जब मुझे आलोक जी के द्वारा ये पता चला था कि इनके बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी SMA टाइप 1 है, तो बड़ा अजीब सा फील हुआ था। इन्होंने कुछ बातें बताई थी मुझे, कुछ निर्देश दिया था कैसे ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए। तो मैंने समीर भैया को सबसे पहले संपर्क किया। शांत हो जाइए। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि इनके कॉल रखने के बाद मैं तुरंत इस मुहिम में लग गया। और मैं समीर जी के माध्यम से लगा कि उनके यहाँ हम 4-5 घंटे बैठ के हम लोग यही डिस्कस करते रहे कि क्या क्या और कर सकते थे। इन्होंने तत्काल सारे लोगों से, जिनसे भी इनका संपर्क हो सकता था, सभी भोजपुरी के लोगों से, बड़े बड़े कलाकारों से बात की। और सभी लोगों ने, जिसमें सबसे पहले राकेश मिश्रा जी ने, जो बिना किसी तथ्य को जाने परखे सिर्फ हम लोग के विश्वास पर इन्होंने अपने पेज से, फेसबुक पेज से इसको सामने लाया इस मामले को। और वो ऐसा दिन था जब इसकी शुरुआत की गई थी तो लोग इसको एक मजाक के रूप में ले रहे थे, लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे। सच्चाई भी है कि लोगों को लगता था कि लोगों को लगता था अभी लीजिए, पहुंच चुके हैं। इनसे कुछ देर पहले गुलशन सिंह जी पहुंचे थे। मैं बस एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इस आयांश में आप अपने बच्चे का अक्स देखिए और प्लीज़ हेल्प कीजिए। और अभी देखिए मीडिया वाले लोग भी आए हैं, इनको आप सुनिए। बता दूं, इस बच्चे को जो बीमारी हुआ है वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। वो बच्चे को जो इंजेक्शन लगेगा, जो लोगेस्मा इंजेक्शन। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, एक मिनट रुक जाइए। राकेश मिश्रा जी, जनमंच भाई, लगता है बच्चा बचा पाएंगे। मेरा आप लोग से बस हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि इस आयांश में आप अपने किसी घर के बच्चे या अपने बच्चे का अक्स देखें और उसके नाम पे आप जितना सहयोग कर सकते हैं, जो भी राशि दे सकते हैं। इस 16 करोड़ को एक बहुत आसान सी राशि बनाने में आयांश के माता पिता की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, आपने अपनी बातें बड़े ही मजबूत तरीके से रखी। आप देख सकते हैं बड़े भाई राकेश मिश्रा जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। साथ में आयांश की मम्मी हैं, आयांश के पिताजी हैं, अक्सर से चलकर आए संतोष गौतम जी हैं। लगातार संतोष जी भी कैंपेन चला रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं लोगों से।
गुजरात की और सरकार हम ने सभी अभी यहाँ बचा बैठे लिया। हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बचा लिया। मीडिया बिहार की सरकार क्यों नहीं बचा? राकेश मिश्रा जी से बातचीत करें, जरा सुने। मीडिया में काम करते हैं। बिहार की सरकार देख ही रहे, सारे कलाकार पोस्ट कर दिए, सब लोग पोस्ट कर दिया, लेकिन अभी तक सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। आम लोग तो को सरकारी सबसे ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। है। ड्राइवर उनके पास कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, विदेश से भी लोग फोन पे, गूगल पे ये सब कर रहा है। दुबई से स्टेट को चला रहा है, उनके जो पास बिहार के रहने वाले हैं, ये और भी जो देश के लोग जो बाहर रहते हैं, हम लोग अपने तरफ से कनाडा से, दुबई से, ट्वीट कर ही रहे हैं, सऊदी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को टैग कर टैक्सी ड्राइवर बंगाल से, कलकत्ता से, अयांश को बचाने के लिए हमारे माध्यम से टैक्सी ड्राइवर क्या बहुत कुछ करना भेजा है। हम आपको लाइव कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। अयांश को बचाने के लिए जी, पूरे देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा अपील बस एक ही है कि अब इतना आप समझ लीजिए, और जो जिस दिन अयांश ऑटो का चलाते हैं 21 जुलाई को बेंगलोर मुझे में, पता चला बिहार का लोग, मजदूर, अयांश के बारे में 20 जुलाई लेवल का लोग, 21 जुलाई को जब मुझे समीर भैया ने बोला, तो मैंने पहले तो लोगों को बताया, तो लोग बोले मेरे फ्रॉडगिरी भी हो सकेला, आजकल ये सब चलता है, हईबा होगा, बट पता नहीं ऊपर वाले ने क्या भरोसा मुझे दिया। ना मैंने इसको वीडियो कॉल पे देखा, ना मैं इन लोगों से बात किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट उठा, इनका फोटो आया, अकाउंट नंबर आया, मैंने पोस्ट कर दिया। उसी दिन जब पोस्ट किया ना, जी, तो मैंने अयांश को पोस्ट नहीं किया, जो है लक्षण मैंने अपने बच्चे को पोस्ट, आने लगा था। और इस दुनिया में उस हर एक माँ बाप को, हर एक भाई को, हर एक पटना बहन से को रेफर कर अपने दिए थे। घर के डॉक्टर जो गुंजन चिराग कुमार होता है ना, जो उसकी बड़ी टेंशन। एम्स पटना के चोटी रह चुके हैं, मुझे उनका इतना ही बिहार पता है में कि चलता पूरे है। भारत का चिराग है और इसको बस जलने देना है। इस वक्त अयांश की माँ है नेहा हाँ, सिंह। हाँ, वो क्या बेंगलोर लग रहा है बच्चे को जिस नेशनल कदर से इंस्टीट्यूट ऑफ सेलिब्रिटीज मेंटल अब आपके हेल्थ घर एंड आपको मैं दिखा रहा हूँ। विधायक पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अब? चलिए, ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब आप सबका आशीर्वाद, प्यार, दुलार चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चे से मिलने आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस चीज़ को अपनी लड़ाई समझ लीजिए और अयांश के लिए प्लीज़ आप सभी लोग एक हो जाइए। जी हाँ, जनमंच और न्यूज़ thank you आप so much. लगातार I love you. दिखा रही है कि इस मेरी बच्चे बात को समझने के लिए, मेरे पोस्ट को सुनने के लिए 16 करोड़ और मुझ पे रुपया उंगली भी अगर उठाए जितने लोग, तो उनको भी मैं शुक्रिया बोलूंगा कि कम से कम आप लोग प्यार करते हो, तब तो मेरे से बात पूछे कि सही है कि गलत है। जो बल पड़ता और आप सब भगवान हो, अगर एक 50 रुपया, 100 रुपया, 500 सभी लोग चाहेंगे तो ये रुपया, जरूर हो लाख जाएगा। रुपया थैंक यू डोनेट सो करें। मच।